ये लोग पहाड़ों से सामान इकट्ठा करके लाते हैं, कोई खेतों से सामान इकट्ठा करके लाते हैं। देखो पहाड़ों पे है गांव यार है, और इस गांव में कुछ ऐसी बसें आती है। कहीं पानी नहीं मिला तो फिर आपके घर आ जाऊंगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएंगे, खाना भी खिलाऊंगा, खाना भी खिलाएंगे। इस पूरे ही गांव में ऐसे घर देखने को मिलेंगे। मैं कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट होता और ना ही मुझे मजा आता है। ये शौक नहीं लगा हिंदू मुस्लिम इतने मिलकर रह रहे हैं सारा। हाँ मतलब बढ़िया है यहाँ पे, वैसा नहीं है। ये जो धान निकाले ना, इसके पीछे एक बार आप लोग व्यू देखो, क्या खूबसूरत नजारा है भाई। ये है जी नेपाल, अनफिल्टर्ड, रियल एंड रॉ। स्वागत करता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का, नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी पोखरा से। आज अपना पोखरा में आखिरी दिन है। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एक गाँव को घूमने के लिए, समजूर गाँव को घूमने के लिए। वो जो गांव है वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम रिलीजन से। तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन कैसा है, कैसे उनके गांव है, कैसा उनका रहन सहन है। बाकी मेरा हिंदू मुस्लिम करने का कोई पर्पज़ नहीं इस वीडियो में, बस मुझे यहाँ पे मुस्लिम जो लोग रहते हैं उनका कल्चर देखना है नेपाल के अंदर। मैंने बहुत सारे हिंदू गाँव भी घूमे, बुद्धिस्ट लोगों के गाँव भी घूमे। अब मैं सोच रहा हूँ एक गाँव ऐसा घूमा जाए जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हो। तो यहाँ से लगभग 71 किलोमीटर दूर एक गांव है समजूर। अभी यहाँ से लगभग 2 घंटे में लग जाएंगे उस गांव तक पहुँचने के लिए। और थोड़ा सा आप लोगों को नेपाल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 30 मिलियन, 3 करोड़ के लगभग। उसमें से 81% है हिंदू, 8% के लगभग है बुद्ध और 5% के लगभग है मुस्लिम। तो जो मुस्लिम है ना वो कुछ एक गाँव में मिलेंगे, कुछ एक सिटी में मिलेंगे, लेकिन जो समजूर गाँव है ना वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम रिलीजन की है। अभी मैं हूँ पोखरा के बस स्टैंड पे। ये यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी एक गाड़ी आ जाती है, ये देखो। तो ये ऐसी ही एक गाड़ी लेके हम लोग जा रहे हैं जी समजूर गांव से। पहले एक स्टैंड पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिर उसके बाद समजूर पहुँचेंगे। ये प्रतीक भी मेरे साथ जा रहा है। क्या भाई पैर नहीं आ रही क्या इसमें? भाई ये कुछ ऐसी हलचल अभी यहाँ के पोखरा के बस स्टैंड की। बैठे गियर नहीं है मतलब अब वो ड्राइवर जाने गियर किधर से डालेगा, अपने को क्या लेना। ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई। अच्छा ऑटोमेटिक गाड़ी है क्या? थोड़ा सा लंबा सफ़र होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा पानी ले लिया जाए। पानी का बोतल कितने का दिया? कितने का? 30 रुपया। एक दे दो भाई। 30 नेपाली रुपीज़ का एक किनले का पानी का बोतल है, वही मतलब 18 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। इंडिया में 20 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 18 रुपये का मिल जाता है। इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 रुपये सस्ता ही है यहाँ पे पानी। ओके थैंक यू। ये प्रतीक किधर गया गाड़ी छोड़ के? क्या हुआ है, पीछे गया था तो? सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से दमोली, और फिर दमोली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है समजूर। बाकी पोखरा कुछ ऐसा है। बस लास्ट दिन आज अपना पोखरा में, शायद वापस से नहीं आएंगे इधर से, और हो सकता है मे बी मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए इंडिया पहुंचूं। पहली बार नेपाल से इंडिया लैंड बॉर्डर क्रॉस करूंगा। अभी दामोली आगे पहुंच गए, और भाई गर्मी इतनी खतरनाक है ना, क्या बताऊं यार। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 30 से 31 डिग्री है। मेरे राजस्थान के आगे तो कुछ भी नहीं लगता। हमें प्रतीक क्या हालचाल? बहुत ठीक भाई। प्रतीक बस पानी डाले जा रहा है अंदर। ये जो दामोली शहर है कुछ ऐसा है, यहाँ से समजूर लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ से स्कूटर वगैरह रेंट से लेके और फिर हम लोग घूम के आ जाएँ। यहाँ पे बाइक रेंट से देख रहे हैं पिछले आधे घंटे से। यहाँ पे जो सारी की सारी बाइक मैकेनिक्स की दुकान है, अब पता नहीं यहीं कहीं बता रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये है सेंट्रल नेपाल में, और जो समजूर विलेज है वो भी ऑलमोस्ट सेंट्रल नेपाल में ही सिचुएटेड है। अभी देखते हैं भाई यहाँ से कोई बाइक वगैरह मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। क्या है कि अभी यहाँ से बस तो जाएगी, लेकिन वापस आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। तो ये प्रतीक पूछता जा रहा है भाई यहाँ पे कहीं बाइक मिलेगी शायद। साजिलो रेंटल, यहीं से कहीं से हम लोग बाइक रेंट से लेंगे, देखते हैं। आधा घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ा। वो जो भाई इसका मालिक था स्कूटर वाला, वो गया हुआ था लंच करने, और बोला हेलो भाई कैसे हो।
बहुत बढ़िया। चलो तो अब स्कूटर रेंट से लेते हैं भाई, गर्मी दबा के है, हमारे बैग वगैरह सारे यहीं पे छोड़ेंगे और फिर शाम को यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। और आप लोग कभी दामोली आते हैं तो भाई बाइक जो है यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। देखो मैं मोबाइल नंबर वगैरह सब मेंशन कर रहा हूँ। भैया कैसे हो, दे दो यार अब स्कूटर। यहाँ से स्कूटर रेंट से ले लिया 1000 नेपाली रुपीज़, वही 625 620 इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे देखो जी फ़ोन पे काम करता है। अभी मैंने ये बात स्कैन करके और पे किया है। तो इन भाई लोगों को धन्यवाद। ओके मिलते हैं भाई शाम को। ठीक भाई, मिलते हैं शाम को, है ना। ये स्कूटर मिल गया हमें, तो अब हमारे लिए घूमना ईजी हो जाएगा। और दुकान मैंने आप लोगों को बताई दी है। यदि आप लोग कभी यहाँ पे आते हैं तो भाई ये दुकान का नंबर वगैरह सब नोट कर लेना। यहाँ से आप लोग स्कूटर रेंट से ले सकते हैं। कोई आएगा तो स्कूटर दे दोगे ना रेंट से, और कोई आएगा तो मेरा नाम लेगा, द इंडो ट्रेकर लेगा, द इंडो ट्रेकर। अच्छा डिस्काउंट और दोगे? अरे भाई आप लोगों को डिस्काउंट और मिल जाएगा भाई। चल भाई आजा। अभी हम लोग जहाँ पे हैं दामोली, ये तनाहुन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और ये कनेक्ट करता है पोखरा एंड काठमांडू को। जो भी सारी की सारी बसें जाती है वो शायद यहीं से जाती है, काठमांडू, है ना भाई? काठमांडू यहीं से होती जाती है ना। हाँ, और जिस विलेज को हम लोग घूमने जा रहे हैं वो भी तनाहुन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। प्रतीक फुल पहन के आ गया, प्रतीक को लगी है ज़बरदस्त वाली गर्मी। यहाँ पे आ गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। कितना, 3 लीटर? तो 3 लीटर यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस भी आप लोगों को बताता हूँ। वही है 217 नेपाली रुपीज़, तो 143 इंडियन रुपीज़ के लगभग हो जाता है। इंडिया से थोड़ा सा महंगा है मैं कहूँगा यहाँ पे पेट्रोल। और ये पेट्रोल पंप कुछ ऐसा है। 3 लीटर पेट्रोल डलवाया, वही 650 नेपाली रुपीज़, 406 या 405 इंडियन रुपीज़ के लगभग हो जाता है। चल भाई बढ़ते हैं अब आगे। गांव पहुंचने से पहले यहाँ पे और भी छोटे छोटे गांव आते जा रहे हैं कुछ। देखो ऐसी है नेपाल के गांव की लाइफ। ये सेंट्रल नेपाल है। यहाँ पे ज़्यादातर मक्का की खेती हो रही है, कॉर्न की फार्मिंग। ये देखो इस गांव का एंट्री गेट, बांस से गांव का एंट्री गेट बना रखा है। देखो स्कूल के बच्चे हैं, छुट्टी करके आ रहे हैं स्कूल से। ऐसे बहुत सारी जगह घास सुखाई हुई है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रोड पे क्यों सुखाई हुई है। भाई कोई स्कूटी वाला फिसल कर जाए स्पीड से आ रहा हो तो। भाई ये इधर उगाई हुई है भाई धान, यहाँ पे गेहूं की खेती हो रही है। देखो क्या जबरदस्त गांव की लाइफ है यार। वाह क्या खूबसूरत गांव है। अब आ गई जी कच्ची रोड। प्रतीक क्यों ऐसे लग रहा है मुझे ये गाँव तक अब ऐसे ही कच्ची रोड जाएगी? मुझे वो आशा है कि पिच रोड आ जाए भाई। अच्छा रोड आ जाएगा। लेकिन जो गांव की लाइफ है ना भाई, क्या जबरदस्त लोकल रूरल लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगी यहाँ पे। एक दादी अम्मा बकरियों को लेके जा रही है और सामने है जो कुछ लोग पहाड़ों से कुछ इकट्ठा करके लाए हैं ऐसे लग रहा है। ये देखो भाई, ये लोग पहाड़ों से सामान इकट्ठा करके लाते हैं, कोई खेतों से सामान इकट्ठा करके लाते हैं। ये क्या छोटा सा, ये क्या बनाया हुआ है भाई, छपरे टाइप का। ये देखो छोटा सा कोई छपरा टाइप का बनाया हुआ है। नमस्ते, उसमें रेस्ट कर रहे हैं लोग। भाई अब पूरा पहाड़ी पे चढ़ना है हमें और पूरा रास्ता ऐसे ही लग रहा है अब मेरे को। ये है जी नेपाल, रियल एंड रॉ, अनफिल्टर्ड। एक बार प्रतीक की शक्ल देखना, देखे प्रतीक को बड़ा जोर आ रहा होगा अभी बाइक चलाने में। फाइनली हम लोग गांव के मान के चलो कि एंट्री गेट पे पहुंच गए। यहीं से गांव स्टार्ट हो जाता है और इस गांव में कुछ ऐसी बसें आती है। देखो पहाड़ों पे है ये गांव यार, बड़ी मुश्किल से हमारी स्कूटी यहाँ तक पहुँच पाई है। और ये जो लोग हैं यहाँ पे वेट कर रहे थे इस बस का। अभी सारे के सारे लोग जा रहे हैं उधर दामोली। भाई बहुत अच्छा, मतलब जितना खूबसूरत और जितना पीसफुल आप लोगों को यहाँ पे लगेगा ना पहुँचने के बाद, उतना ही स्ट्रगल भरा रास्ता है। ये देखो प्रतीक की हालत कैसी हो रही है। ठीक है भाई, अभी तो अभी ठीक है, हाथ दर्द कर रहा है। हाथ दर्द कर रहा है। भाई कितनी जबरदस्त और कितनी खतरनाक रोड थी। अपन बस में आते तो भाई बहुत टाइम लग जाता है यार यहाँ तक पहुँचने में। मान के चलो कि 2 से 3 घंटा लग जाता। हमारे वो पीछे वाला जो आगे बस गया था, हाँ वो अभी तक देखिए रेंज में ही नहीं। और वो कितना पहले निकल गया था। अपन तो भाई हम बहुत देर वहाँ पे बैठे रहे और फिर उसको ओवरटेक करके हम लोग यहाँ भी आ गए। बाकी यहाँ पे लोग देखो कुछ लोग उतर रहे हैं, शायद ऊपर गाँव से आए होंगे कहीं से। अब ये वापस जाएगी दामोली। ये देखो जी, तो कुछ ऐसा है ये गाँव। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये गाँव
और अब आप लोगों को बढ़िया 2 से 3 घंटे तक इस गांव को एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे मिले हैं अपने, इनसे बात करते हैं जैसे ही गांव में एंटर होते हैं। तो इस जगह का क्या नाम है? समझी चौक? इसका समझर हाजी चौक। समझर हाजी चौक। हाजी चौक। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? जी जी। अच्छा, मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजुमुद्दीन मियाँ। नाजुमुद्दीन मियाँ। जी। यहाँ अभी 100 होते हो। पहले कितने थे? तो यहाँ का आदमी तो लगभग 350 घर था, यहाँ का आदमी सब बाहर चला गया। अच्छा, 350 घर था पहले, अब हाँ। सारे लोग बाहर चले बाहर गए चले गए। काम धंधा करने। हाँ हाँ, सब अच्छा। बिजनेस के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या करते हैं? मैं इधर ये दुकान पहले मेरा था। अच्छा, अभी मैं ये दुकान छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्यों छोड़ दिया? मेरा एक बेटा, सबसे छोटा बेटा, वो यूरोप चला गया। यूरोप। अच्छा, यूरोप चला यूरोप, गया। हाँ। अच्छा। सब ये है, कोई कतार है, कोई अच्छा, दुबई है, सब बाहर है? सब बाहर है। अच्छा, अरे क्या बात है। जी अब हम लोग घूमे थोड़ा सा, जी जी। घूम के आते हैं, अच्छा। फिर वापस आएंगे तब बात करेंगे आपसे। अच्छा, ठीक है। इधर कोई पानी वानी की दुकान है क्या? कहीं पानी वानी मिलेगा? पानी ऐसे नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर है। कहीं पानी नहीं मिला तो फिर आपके घर आ जाऊंगा पानी। ठीक है, आइए, ठीक है। पिलाएगा? हाँ, चाय पिलाएंगे? जी जी, पिलाएंगे। और बैठिए, खाना भी खिलाऊंगा। खाना भी खिलाएंगे? हाँ, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ। चलो, अच्छा है, बढ़िया है। चलो घूमते फिरते हैं जी। और फिर आते हैं वापस, है ना? ठीक है। ठीक, अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन ये गांव जो है ना, ये है लगभग 1500 से 1800 मीटर अबोव सी लेवल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांव के अंदर, और यहाँ के अगर कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी लोकल शॉप्स वगैरह देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं, खाना पीना खाते हैं। हेलो सलाम, मैं इंडिया से आया हूँ। हाँ, सलाम। जयपुर, इंडिया में, जयपुर राजस्थान। हाँ, राजस्थान से। तो यहाँ पे देखो गांव में कुछ ऐसी दुकानें मिल जाएगी। कुछ ये भी खाना है क्या? मेरे लिए मत लेना, मैं नहीं खाऊंगा। बहुत वो होता है। मेरे लिए तो कुछ चटपट वगैरह ऐसा कुछ दे दे, बस पानी दे दे, और चटपट कुछ खाने पीने के लिए हो तो वो दे दे बस। प्रतीक, क्या बोलते हैं बना रहे हैं इनको? चटपट बोलते हैं भाई। अच्छा, चटपट बोलते हैं। अच्छा, ये देखो जी, हम लोग यहाँ पे चटपट बनवा रहे हैं। आपको उर्दू तो आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, आपको बहुत आता है। तो यहाँ पे चटपट बनवा के खा रहे हैं जी हम लोग। यहाँ पे चटपट की 2 प्लेट बनवा ली है मैंने और प्रतीक ने। अब बाकी चटपट टेस्ट करते हैं। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं भाई, कहीं भी चले जाओ बहुत प्यारे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। तो अभी थोड़ा सा चटपट खाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस गाँव को। अभी लगभग 3:30 का टाइम हो गया, 4:30, 5:30, 6:30 बजे तक हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं ना? हाँ, आराम से। यहाँ से कुछ वो चटपट झाल मुड़ी टाइप का ऐसा ही कुछ खा लिया है। अब थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये जो गांव है टोटली मुस्लिम, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की इस गांव में। और उधर देखेंगे जैसे माउंटेन्स में बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे गांव है हिंदू विलेज। मैं कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही मुझे मजा आता है। मतलब दिल्ली तमन्ना थी कि कोई ना कोई मैं मुस्लिम गाँव देखो, आखिरकार यहाँ पे कैसे क्या गाँव होते हैं, उनकी कैसी क्या लाइफ स्टाइल होती है। तो अभी ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे किराना के स्टोर मिल जाएंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को यहाँ पे खाजागर बोला जाता है। और ये जो दादा दुकान चला रहे हैं ना, ये लगभग 50 साल से इस दुकान को चला रहे हैं। 250। तो जी हम लोगों ने जितना सामान खाया था उसका 250 बिल बना है यहाँ पे। दादा बोल रहे हैं कि चाय पीना हो तो चाय बनवाऊं, हमने बोला अभी ठंडा पिया है, मिक्स हो जाएगा। आप तो एक हमारा मेहमान जैसा है ना, अच्छा। इसलिए ये तो दुकान है, दुकान का तो पैसे लेके लिया। हाँ, लेकिन आप बाहर गए तो ज्यादा पैसे भी नहीं लिया। हाँ। जितना बिक्री होता तो उतना ही लिया। बिल्कुल 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 सही है। वो चाय वगैरह देना हमारे तो तरफ से खिलाने के लिए बोले। है ना? सही है सही है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई यहीं रहने दे, अपन ऐसे ही चलेंगे पैदल ही। हम लोग नीचे से चले चले आ रहे हैं। यहाँ पे एक मॉस्क है, मस्जिद है, उसको देखने के लिए। और यहाँ पे देखो रेलिंग लगाई जा रही है, सामने 2 भाई साहब है। हेलो। ये रेलिंग लगा रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? सूर्या। अच्छा, आपका क्या नाम है? गोविंदा। सूर्या, चलो अच्छा है। पीछे 2 भाई हैं, सूर्या और गोविंदा। अब यहाँ पे देखो, जो हिंदू मुस्लिम है मिलजुल के रहते हैं बड़े आराम से। तो मस्जिद का जो रास्ता आ रहा है, वहाँ के लिए जो रास्ता बना रहे हैं वो हिंदू है, और मस्जिद तो जाहिर सी बात है मुस्लिमों की है। बाकी और दुनिया में जैसा चल रहा है वैसा नहीं है। और सामने है यहाँ के एक मॉस्क। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है आपका? इसका आपका इम्तियाज।
इसका इम्तियाज नाम है। आपका क्या नाम है? कमरुनिसा। कमरुनिसा। और इम्तियाज, आप यहीं के हैं? नहीं, तो ऊपर। ऊपर के हैं। आपको उर्दू कैसे आता है? हाँ? उर्दू कैसे आता है? उर्दू, उर्दू। हिंदी, हिंदी, हिंदी नहीं जानते? हिंदी क्या होता है? उर्दू भी नहीं जानते क्या होता है? फिर आप तो बोल रहे हैं। मैं इसको पूछ रहा भाई हिंदी उर्दू कैसे आता है, बोलते मुझे पता ही नहीं उर्दू हिंदी क्या है, लेकिन बच्ची बढ़िया हिंदी बोल रही है। इम्तियाज एंड कमरुनिसा। यहाँ पे प्रत्येक बच्चों को पैसे दे रहा है भाई, बोल रहा है कि जाके खाना वाना खाओ, टॉफी वॉफी खाओ। और अब मैं आप लोगों को मस्जिद घुमा के लाता हूँ, थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम लोग मस्जिद के। इस वाले गांव में लगभग 4 से 5 मस्जिद है, छोटा सा गांव है, लेकिन छोटे से गांव में 4 से 5 मस्जिद देखने को मिल जाएगी। मस्जिद के सामने ऐसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी एकदम बढ़िया कर रखे हैं। ये देखो, ये कोई पेड़ है और पेड़ के नीचे यहाँ पे बेंचेज वगैरह डाली हुई है अच्छी खासी। हेलो, कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद वानी है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल में जो पानी है ना, वैसे ऊपर से पहाड़ों से आता है, जो बर्फ़ पिघलती है या फिर पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं, तो उन पानी का ये लोग बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करके रखते हैं। मैक्सिमम गाँव में ऐसे ही पानी आता है, उसको पाइप के थ्रू ये लोग अपने घरों तक ले आते हैं। अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये लो जी, यहाँ पे शायद कोई भी नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है अभी मस्जिद के अंदर। चप्पल तो डली हुई है लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे। और इधर यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए पानी, वो पाइप आ रहे हैं। तो ये ऐसी है समजुर गांव की मॉस्क, मस्जिद। वो देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे पीछे आ गए हैं, ये फिसल पट्टी खा रहे हैं यहाँ से। गांव को नाम समजुर है ना। और वैसे एक बात बताऊं, ये प्रतीक यहीं का है, नेपाल का है, लेकिन इसको भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई टोटली मुस्लिम पॉपुलेशन का कोई घर होगा जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम होगी। नहीं पता था ना मुझे, ये थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि ऐसा गांव भी है। ये तो मैं शौक हो रहा हूँ आज। सही में। हाँ, आपने जब देखा था तो मुझे लग रहा था हाँ 2-4 घर होंगे, लेकिन इधर तो 350 घर है भाई यहाँ पे। हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे सुबह रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ चले, फिर मतलब थोड़ा सा यूनिक सा देखे, सामने आया कि यार यहाँ पे मुस्लिम गांव है, चलो घूम के आते हैं और यहाँ का मुस्लिम का कल्चर देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यार। तो ये शौक नहीं लगा, हिंदू मुस्लिम इतने मिल के रह रहे हैं सारा। हाँ मतलब बढ़िया है यहाँ पे, वैसा नहीं है, मतलब ऐसा वो नहीं है, कोई भी ये मतलब ये रिलीजन का कुछ भी फर्क नहीं है भाई। हमारे इंडिया में भी काफी सारी जगह ना मिलजुल के रहते हैं, लेकिन हमारी यही मीडिया है ना, वो बांटने का काम कर देती है। तो जी चलो अब थोड़ा सा और इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? अभी दिया था वो पैसा, कहाँ गया? बच्चों का पैसा गिर गया। ये रहा तुम्हारा पैसा। जादू जादू। ये ले। यहाँ पे शाम के लगभग 4:15 बज गए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल से छुट्टी करके आ गए हैं। ये देखो भाई, जो बच्चों की ड्रेस है ना, वो तो सेम वही है जो मैं बचपन में पहना करता था। आप लोगों को बता दूं भाई, मैं 5th क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। जो शर्ट है उसका कलर तो वही है भाई, हमारे जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में होता है वही कलर है शर्ट का। यहाँ पास में गाँव में कोई स्कूल है, नीचे है स्कूल, तो वहाँ से छुट्टी करके आ रहे हैं ये लोग। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था भाई, यहाँ पे एक पुलिस चौकी है, कोई नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नगर पालिका है, वहाँ से परमिशन लेके आओ, यहाँ से परमिशन लेके आओ। मैंने बोला यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ये गांव है, ये कोई ऐसा तो है ही नहीं कि तुम्हें सिक्योरिटी मसला है या कुछ और मसला है। यहाँ पे वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? ये देखो सामने वो बैठे हैं, तफरी कर रहे हैं, तो यही चौकी थी वो अभी जिनसे बहस हुई थी मेरी। थोड़ा सा आप लोग चौकी देख लो, फिर बताऊँगा आप लोगों को। पोखरी छाप चौकी। आजकल क्या है कि नेपाल ना टूरिज्म पे काफ़ी फोकस कर रहा है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले इंडियन ट्रेवल ब्लॉगर्स को इनवाइट भी किया था नेपाल ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मान लो अपनी तुम्हारी ये बात हो गई है और यही वीडियो बना के मैं जो भी तुम्हारी सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको टैग करके डालूंगा। तुम अग्री हो इसके लिए? जो भी हम अपने बीच में जो भी बातचीत हुई है या फिर जो भी बहस हुई है फिर वो थोड़ा सा कूल डाउन हुए और फिर थोड़ा सा मतलब बोले कि ठीक है जाओ बनाओ वीडियो। बाकी ये वही गांव है जो आप लोगों को दिखा रहा था। और हमारा प्लान ये है कि 6 बजे से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाने का प्लान है कि भाई मज़ा सा आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे देखने में। मैं इधर से गुजर ही रहा था तो इन लोगों ने मुझे बुलाया है ऊपर, थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ, यहाँ पे कुछ लोकल लोग बैठे हैं, उन्हीं के घरों में देखो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत गांव का व्यू दिखेगा। यहाँ पे लोग खेल रहे हैं वो कैरम टाइप का ऐसा कुछ, ये कैरम बोर्ड। आपको भी खेलना आता है? नहीं,
आप सब लोग यहीं के, इसी गांव के? अच्छा अच्छा। यहाँ पे इन भाई लोगों के साथ में बस ऐसे ही बातचीत करने आ गया था। नीचे से हम लोग गुजर रहे थे तो इन लोगों ने बोला आओ। और आप तो राजस्थान रह के आए हैं? कितने साल रह के आए हैं? कितने साल रह के आए हैं? मैं ऐसे कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 6 महीने ऐसे। अभी लास्ट टाइम कब गए थे आप? लास्ट टाइम तो अभी मेरा कम से कम 25 साल 25 साल पहले की बात है। अब बंद? अब उसके बाद तो मैं अरब कंट्री गया था। अच्छा, अरब कंट्रीज। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। यहाँ पे कितने साल हो गए रहते हुए? मतलब अरब 7 साल हो गया। अभी मैं छोड़ दिया, सब कंट्री छोड़े हुए। रिटायरमेंट ले लिया? 7 साल हो गया। रिटायरमेंट ले लिया? नेपाल की जो गाँव के लोग होते हैं ना, हाँ। उनका लाइफ में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना। सही बात है। चलते हैं अब सामने, और भी कुछ गांव है तो प्रतीक बोल रहा है कि उनको एक्सप्लोर करके आएंगे। इन लोगों से काफ़ी देर यहीं पे बैठ के और बातचीत हो रहा था, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से और कुछ और आगे एक्सप्लोर करेंगे। राजा का दरबार इधर, राजा का दरबार किधर था? ये 24 राजा का राज करता था इधर। अच्छा, यहाँ पे 24 राजा राज करता था, तो उनका दरबार? एक राजा यहाँ हो गया। अच्छा। एक राजा लमजुंग, एक राजा गोरखा अच्छा दरबार में, अच्छा। एक राजा वहाँ कास्की में। तो ये दादा बता रहे हैं यहाँ पे 24 राजा हुआ करते थे और उनका दरबार दिखा रहे हैं सामने। इधर उनके दरबार हुआ करते थे। यहाँ पे देखो खिड़की से दिखा रहे हैं। बम वगैरह नहीं होता ना। हाँ अब टाइम से दुश्मन आ गया, फौजिया आ गया, हाँ। लड़ाई करने ऊपर से सब पत्थर मारे। अच्छा, ऊपर से पत्थर मारते थे? कोई दुश्मन आ जाता था तो। एक चीज मैंने यहाँ पे देखी है, इस वाले गांव में हिंदी सबको आती है। ये इस गांव की बहुत बुराई करके गया है। क्या बुराई करके गया था भाई? क्या बोला? नेगेटिव तो जो पर्सनल चीज है ना, हाँ। वो कह रहे थे। अच्छा मैंने पर्सनल चीज जो यूट्यूब में डाला इधर। अच्छा अच्छा। डाला वो। जो लड़की बच्चे बूढ़े होता है ना, हाँ उससे पहले कुरा बात हुन्छ नि, कुरामा गरे हाँ। ऐसे ही यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा बात में पूरा बात में, पर्सनल चीज अच्छा। पता करके और फिर यूट्यूब पे डाल दिया। वो गलत है भाई, बहुत गलत है। चलो कोई ना भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा और ना ही किसी को कहता ऐसा करें। ऐसा ये हमने इस गांव पे आए, ठीक है, आप ये वो कर लिया, लेकिन पर्सनल बातें कौन डालते हैं भाई यूट्यूब में? नहीं, ये नहीं चीज डालनी नहीं कर चाहिए। रहे। ये चीज की वजह से अभी देखो भाई लोगों को, मुझे भी, मैं भी नेपाली हूँ, हमको इंडियन देखने से क्या होगा? ब्लॉगर आया तो ये मेरे गांव में आया तो मुझे कैसा लगेगा बताइए अभी? सही है सही है। पर्सनल बातें ऐसे परमिशन बिना डालना नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। चलो कोई ना यार। कोई यहाँ पे बोल रहे थे कि इंडियन ट्रेवल ब्लॉगर आया था। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो यहाँ पे ना कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा था। तो अभी ये गांव वाले थोड़े से खफा भी थे, बोल रहे थे कि यार ऐसा करते हैं तुम्हारे इंडिया के ब्लॉगर्स यहाँ पे आके। तो अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं और नीचे की तरफ घूम फिर के और दामोली की तरफ निकल लेंगे हम लोग। दामोली के रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने दिखाने के लिए, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाते दिखाते चलेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता था यार। आते टाइम तो हमें क्या है कि जल्दी थी, अब आराम से जाएंगे धीरे धीरे। भाई उसको गाड़ी कितने बजे देनी है? 7 बजे भाई। 5 बज गया, 7 बजे गाड़ी देनी। हमारी बैग वगैरह सब उसी के पास पड़े हैं, वो बंद करके चला गया तो अटक जाएंगे अपन। इस गांव में मस्जिद बहुत है। ये देखो, एक तो वो दूर दिख रही होगी आप लोगों को मस्जिद, और एक सामने अभी दिख रही थी, ये पेड़ों की वजह से छिप गई है। और ये 4-5 मस्जिद देख चुका मैं अब तक इस गांव के अंदर। इस पूरे ही गांव में ऐसे घर देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स में, पहाड़ों में ऐसे घर। देखो सामने से रेड और ग्रीन कलर से रंगे हुए हैं सारे घर। भाई ये छोटे छोटे घर है, पहाड़ी घर। लोग बहुत कम दिख रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे खेतों में काम करने गए हुए हैं मे भी शायद से। और वो दादा बता रहे थे ना, पहले 350 घर थे, अब कुछ लोग बाहर काम करने चले गए हैं, ये भी है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे इस गांव के बोर्ड के पास में, आई लव समजूर। ऊपर है नेपाल का फ्लैग, ये बोर्ड लगा रखा है। यहाँ पे बच्चों के झूले वूले लगा रखे हैं। भाई ये देखो, छोटा सा गार्डन टाइप का बना रखा है। थोड़ा सा हाई अल्टीट्यूड पे है तो कभी कभार सांस लेने में दिक्कत होती है, तब बोलते हैं तब। लेकिन गांव बहुत खूबसूरत है यार। उधर से हम लोग घूम रहे थे। अभी क्या है कि दोपहर का टाइम है ना, तो अभी सारे के सारे लोग खेतों में काम करने गए हैं, कोई अपनी भेड़ बकरियों को बाहर लेके गया है। और ये देखो यहाँ पे झूला खाने के लिए काफी खूबसूरत कर रखा है। वो प्रतीक वहाँ पे झूला खाएगा अब। भाई ये वैसे चलाने का है, ऐसे कैसे चलेगा ये? अच्छा ऐसा है, उसमें लोग बैठ जाएंगे ना तो शायद वो घूमता रहेगा पूरा ये चक्रा। और ऊपर चलते हैं, देखिए ऊपर कैसा क्या व्यू दिखता है। यहाँ पे बेंचेज वगैरह डाली हुई है और ऊपर लगा रखा है एक नेपाल का फ्लैग। यहाँ पे एक हार्ट साइन है फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। वो यार काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है वैसे गांव देखा जाए तो।
यहाँ से और भी अच्छे से दिखेगा। ये देखो इधर भी रोड आ रहा है, बहुत अच्छा रोड आ रहा है इधर। तो वो देखो कितना खूबसूरत, कितना क्लीन है। और नीचे आप लोग जाएंगे, ये हिंदू गांव है। ये आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ना जूम करके, ये मुस्लिम गांव नहीं है। मुस्लिम गांव तो इधर अभी हम घूम के आए थे ना, हाँ इधर है मुस्लिम गांव। ये सारे के सारे हिंदू विलेज हैं भाई। मतलब स्कूटी लेके और बढ़िया वहाँ तक रोड जा रही है, कई कई गाँव तक। तो बढ़िया घूमो आराम से मज़े से। और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत सारे गाँव होंगे, इसलिए ये देखो इतनी अच्छी रोड जा रही है आगे। लगभग 5:15 5:30 बज गए। चले भाई, चलो अब रास्ता दिखाएंगे आप लोगों को। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलेंगे। लोकल नेपाल के गांव की लाइफ दिखाते हुए चलूंगा आप लोगों को। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे कुछ बच्चे क्या क्या खेल रहे हो भाई? क्या खेल रहे हो? फुटबॉल? फुटबॉल किसकी बना रखी है भाई? वो लेके आना यहाँ पे। बॉल वो जो वो होता है ना, किसका बना रखा है ये? किसका है भाई? अच्छा आपका है। किससे बनाया? लेके आए हैं? अच्छा, नाम चाहिँ के हो नि? रियाज खान। रियाज खान। तो आप यहीं के हैं? उसका भाई का क्या नाम है? आशिक। आशिक बनाया आपने? आशिक, बनाया गीत सुनिया? आशिक रियाज। तो आप यहीं इसी गांव के हैं? अच्छा, हिंदी आता है आपको? उर्दू आता है? आता है थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा पानी को रोक रहा है। रियाज और आशिक खान। चलो बढ़िया है, चलो खेलो खेलो। आप किधर से आए? मैं इंडिया से, जयपुर। जयपुर से। चलो ठीक है, एंजॉय करो। ठीक है आशिक, आज की मैं डूबा रहे तू बस। ठीक है। ये शायद ये नाली निकाल रहे हैं साइड से, है ना? तो यहाँ पे चल रहा है सड़क का काम भी। नाली निकाली जा रही है बगल बगल से पानी के लिए, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, तो इसलिए। कैसे भाई लोगों? बढ़िया। तो ये भाई लोग काम कर रहे हैं। और इधर देखो, जैसे इस गांव में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे है एक मदरसा। यह है श्री खोदाबख्श इस्लामिक मदरसा। तो ये अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बंद लगता है ये मदरसा। एक बार अंदर से इधर से चल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार मदरसा देख लेते हैं कि कैसा क्या मदरसा है। देखो ये कुछ ऐसा मदरसा है जी। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट आते भी या नहीं आते। और इधर है एक यहाँ पे अल हिदायत सामुदायिक भवन। इसी बंद पड़ा भाई। टॉयलेट देखो कितना पुराना। मुझे ऐसा लगता है ये मदरसा भी बंद ही पड़ा है, जिस हिसाब से इसका टॉयलेट है उस हिसाब से। तो रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी बाहर भाई लोग थे, उनको मैंने पूछा कि भाई खोल के देख लूँ क्या, तो उन्होंने बोला खोल के देख लो। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं भाई, ऐसा नहीं है बंद पड़ा है। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे इस मदरसा के अंदर। वो घड़ी भी चल रही है और घड़ी भी एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है। तो इसका मतलब इसमें अभी जो स्टूडेंट थे वो छुट्टी कर करा के चले गए हैं यहाँ पे इस मदरसा से। चल भाई चलते हैं। छोटा सा मदरसा है, 2 रूम है बस। चलो ठीक है भाई लोगों, बाय बाय बोल दो। और चलो। मस्जिद देखिए भाई, इधर भी है एक, उधर। हाँ हाँ हाँ, वो एक मस्जिद हो रहा। वो देखो एक मस्जिद हो रहा। हाँ एक मस्जिद है सामने रहा। भाई जो खतरनाक वाला रास्ता था ना, वो तो हम लोग पार करके आ गए हैं भाई। क्या रास्ता था। अरे बस कहाँ जा रही है यार? नदी में जा रहे हैं। ये नदी में क्यों जा रहा है भाई ये बस? तो भाई वो साफ करना होगा ना थोड़ा। ना थोड़ा आगे ले देखिए। नहीं ये थोड़ा वो गया। एक तो ये हमारी स्कूटी झुनझुन बजने लग गई है भाई। वो सेल्फ स्टार्ट हो ही नहीं रही, बार बार इसके ना किक मारनी पड़ रही है। हो गई। पीछे रास्ता भाई मतलब पूरी बॉडी बोल गई यार, ऐसा रास्ता था। और यहाँ पे ये देखो बच्चे, ये देखो भाई ये बच्चा यहाँ पे नहा रहा है पानी के अंदर शाम को ठंडे पानी में। और यहाँ पे भाई है जो बस को पानी में लेके आया है, मुझे लगता है कि धोने के लिए लेके आया है। और ये छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाएगा यहाँ पे धुलवाने के लिए, ऐसे लग रहा है मेरे को। तो ये है जी नेपाल के गांव। अभी हम लोग वापस से सिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी लगभग 5:45 बज गए, तो मुश्किल से 20-25 मिनट और लगेगी, लेकिन हम लोग रुकते रुकते जाएंगे यहाँ से। भाई कैसे हो? धोने लाए हो क्या इसको? धोओगे? अच्छा साफ करोगे? अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है। वही मैं सोचूं यार भाई नदी में क्यों कूदा रहा है। तो साफ करने के लिए लेके आया है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे गाँव है माउंटेन से नीचे उतरते ही। भाई क्या खूबसूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों में अलग क्रेज है भाई ये बस को धोने का। ये देखो दिन में आप लोगों को दिखाया था कि ये रोड पे सूखा रखा है, अब इसको साइड में डाल दिया। मे बी ये सूख गया होगा। सूख गया ये? नहीं सूखा? अच्छा कल वापस से सुखाएंगे। ये देखो इसको ढक रहे हैं, अब तिरपाल से ढक रहे हैं ताकि रात में बारिश से ये भीगे नहीं। और अब सामने देखो एक दादा। और ये भाई ये कितना वजन लेके आ रहा है दादा यार, चला ही नहीं जा रहा दादा। दादा वजन नहीं लग रहा क्या? वजन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा वजन है? इतना लाद के चल रहे हो आप तो बहुत ज्यादा हो गया।
धेरै भयो रे, धेरै अलि थोरै ल्याउनु रे। बोल रहे हैं ये थोड़ा लाया है अभी इससे अच्छा थोड़ा लाए हैं, इससे भी ज्यादा ले जाते हो। बढ़िया, मतलब स्टेमिना बढ़िया है आपका। चलो ठीक है। और यहाँ भी ये लोग, ये क्या है भाई? ये शायद धान होगा। चावल है क्या? ये चावल है क्या है? धान, हाँ। चावल। अच्छा, अरे भाई देखो यहाँ पे ऐसे चावल निकाला जा रहा है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे चारा निकालते हुए। देखो यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, उधर है चावल के खेत, धान के खेत, और यहाँ पे ऐसे धान निकाल रहे हैं। भाई मशीनें वगैरह नहीं आती क्या? मशीनें वो इतने के लिए क्यों मशीनें लाना? अच्छा अच्छा, मशीन से नहीं निकालते। मशीन से निकलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है कि अब कम धान है तो ये अपने हाथों से ही निकाल रहे हैं ऐसे। ये देखो, तो ये मैं बोल रहा था ना आप लोगों की, चलते टाइम आप लोगों को नेपाल की लोकल लाइफ दिखाते हुए चलूंगा, गाँव की लाइफ। तो ये है यहाँ की लोकल लाइफ गाँव की। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को ये लाइफ देखने में इनकी। भाई उधर है जो कुछ विमेंस बैठी हुई है, ये बस। दादा का फोटो ले लीजिए। हाँ दादा कैसे हो? मैं भी लूंगा इनके साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? नरबहादुर थापा। नर बहादुर थापा। ये भी थापा ही है, दोनों थापा, दोनों भाई भाई। ये दादा मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फोटो ले लो। अच्छा अच्छा, दादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फोटो लो है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो आपके खेतों में काम करके आए हैं? अपने खेत में। अच्छा, खेत में काम करके आए हैं। अच्छा बढ़िया बढ़िया, खेत में काम करके आए हैं। और ये जो धान निकाले ना, इसके पीछे एक बार आप लोग व्यू देखो शाम शाम का। भाई क्या मस्त नज़ारा है, एक बार देखो पीछे आप लोग। अब देखो यहाँ से, वाह। दादा चाह रहे हैं कि प्रतीक इनके साथ फोटो खींच गई फोटो। ए फोटो खींच गई, दादा को फोटो खिंचवानी थी। और वहाँ पे देखो धान, तो मैंने बताई नहीं यार। ये देखो नीचे ना बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं, उन पत्थरों पे मार के और फिर निकालते हैं धान को। समोसा दुईटा गरिदिनु। तो जी बहुत लंबी राइड हो गई है, फाइनली हम लोग एक कोई छोटी सी शॉप है वहाँ पे आके पहुंचे हैं। समोसा खा रहा है? क्या खा रहा है भाई? समोसा ले रहा हूँ मैं तो। समोसा खा रहे हैं यहाँ पे, 2 समोसा खाते हैं यार, बड़ी भूख लगी है। बाकी अभी शाम को देखो सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया, शाम की वाइब्स कुछ ऐसी है नेपाल के गाँव की। छोटा सा यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट कैफे टाइप का है, तो इसमें बैठ के हम लोग खाते हैं। आप क्या सब्जी बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं। ये देखो जी यहाँ के समोसे कुछ ऐसे बना रहे हैं लोग। तो यहाँ पे समोसा खाते हैं और समोसा खा के और आगे बढ़ते हैं। समोसा ना टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें अलग अंदर ना मसालों में मिर्ची कम डाली हुई है, लेकिन यहाँ पे अलग से चटनी देते हैं। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बड़ी भूख लगी थी, वहाँ पे वो चाट टाइप का कुछ खाया, उससे क्या ही होता। पोखरा में खा के निकले थे सुबह, तो सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेक, नाश्ता टाइप का कुछ कर लिया जाए। अब बस खा के आगे बढ़ेंगे। शाम के बज गए लगभग 7:30 और हम लोग पहुंच गए दामोली। 7 बजे ही पहुंच गए थे। फिर स्कूटी वहां से दी, वहां से हम लोगों ने हमारे बैग वगैरह उठाए। फिर यहाँ पे एक होटल लिया है, तो होटल ठीक ठाक है, एसी रूम है और ये 2000 नेपाली रुपीज का पड़ा है। तो वही मतलब डिसेंट सा ही कहूँगा, 1200 1250 इंडियन रुपीज में पड़ा है ये रूम। और ये बेड वगैरह कुछ ऐसे हैं, तो कुछ ऐसा है। टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन 1200 रुपये में ठीक ही कहूँगा यार। बाकी नॉन एसी रूम था, वो था लगभग 1500 नेपाली रुपीज़ का, तो वही 900 950 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं, 1500 नेपाली रुपीज़। लेकिन आज गांव वगैरह को घूमने में काफ़ी मज़ा आया। ये था इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, सी यू सून।